हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। सो ये क्वेश्चन नंबर 22 कैटेगरी 5 का क्वेश्चन है। आपको क्लियर पता चल रहा है, क्योंकि अगर मैं नीचे की वैल्यू टी के इक्वल लेट कर भी लेती हूँ तो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ऐसी वैल्यू नहीं आती है जिसको आप ऊपर से न्यूमरेटर को डी टी के इक्वल डायरेक्ट लेट कर सकें। तो ये सब्सटीट्यूशन से तो सॉल्व नहीं हो रहा, ना ही अभी यहाँ पे हाफ एन एंगल रूल अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर आपके पास एग्जैक्टली 1 नहीं है। तो यहाँ पे ये कैटेगरी 5 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी 5 का मेथड ही यूज़ करना होगा जो कि मैंने आपको बताया है। न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है उसको लेट करना होता है एग्जैक्टली ए के इक्वल, डिफ्रेंसिएशन करना होता है जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू हो प्लस बी। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते जा रहे हैं हम। इसका डिफ्रेंसिएशन होगा लाइक दिस। इसको सॉल्व करो, ट्वाइस ऑफ ए एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। इस साइड क्या चल रहा है? एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप होता है एक बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेकर आना और एक बार इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स की हेल्प से इसको सॉल्व करना। सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब होता है एक्स वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये है एक्स वेरिएबल इक्वल के इस साइड वाली, तो इसके साथ 1 है। अब इक्वल के साइड ढूंढो जहाँ पर x है उसके साथ जो कांस्टेंट है। ए की वैल्यू यहाँ से आई 1/2। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब होता है x के अलावा वाली जितनी भी टर्म है। सो यहाँ पे आप a की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, दैट मीन्स 4, और ए की वैल्यू क्या है? 1/2। सो आफ्टर डिफ्रेंसिएशन वाली जो इक्वेशन बन के आई है उसमें आपको ए की वैल्यू बी की वैल्यू फिट करनी है, और ये वैल्यू है किसके इक्वल आ रही? न्यूमरेटर की वैल्यू के इक्वल। हमें यहाँ पे पुट करने के लिए हमने इतना सारा प्रोसेस किया। तो अल्टीमेटली x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? ए की वैल्यू क्या है? 1/2, ये वैल्यू साथ में एज इट इज, प्लस b की वैल्यू वो यहाँ से आप ले सकते हो, और नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर की एज इट इज। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पर बन चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसको स्प्लिट करके लिखना है। ये वैल्यू के नीचे एक बार कंप्लीट ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू एक बार इसके नीचे। सो इस तरह से हमने अलग अलग करके इसको लिख दिया है। ये पूरा हाफ कांस्टेंट है, हाफ बाहर लिख दो। ऊपर क्या बचा है यहाँ पे इस तरह से, और नीचे क्या है? लाइक दिस। इधर 4 की वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। यहाँ पे इतने पोर्शन को नाम दे दो इंटीग्रेशन 1, इतने पोर्शन को नाम दे दो इंटीग्रेशन 2। इंटीग्रेशन 1 कैटेगरी 4 के हेल्प के साथ सॉल्व होगा, दैट मीन्स सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करके ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। ये इंटीग्रेशन 2 कम्प्लीटली कैटेगरी 3 पे बिलोंग कर रहा है और वो हाफ एन एंगल रूल के हेल्प के साथ सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 को सॉल्व कर देती हूँ मैं। बहुत ही इजी है ये। लेट करना होता है यहाँ पर कैटेगरी 4 में डिनोमिनेटर की वैल्यू को t के इक्वल। सो आपके पास ऐसी वैल्यू आती है आफ्टर डिफ्रेंसिएशन जो कि आपके पास अवेलेबल होती है न्यूमरेटर में। तो इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? एग्जैक्टली dt, और नीचे की वैल्यू तो ऑलरेडी किसके इक्वल है? t के इक्वल। इसको इंटीग्रेशन करना है 1/t का, तो 1/t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है लॉग मॉड में t प्लस c, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है इंटीग्रेशन 1 का। t की वैल्यू को यहाँ पर वापस से पुट कर दो। सो ये है इंटीग्रेशन 1 का आंसर। अब इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व करते हैं जो कि हाफ एन एंगल रूल की हेल्प के साथ सॉल्व होगा। सो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको साइड पे लिख दो। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। एक्स स्क्वायर के साथ हमें यहाँ एग्जैक्टली 1 चाहिए होता है। नेक्स्ट स्टेप जब ये है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये मिड वैल्यू को एग्जैक्टली 2 से डिवाइड करके देखो। जो भी वैल्यू आती है उसको एग्जैक्टली कहाँ पे फिट करना होता है? इस मिड वैल्यू के बाद। कैसे? पॉजिटिव करके उस वैल्यू का स्क्वायर, नेगेटिव करके उस वैल्यू का स्क्वायर, और बाद में जो भी वैल्यू आपकी रह जाती है वो आपको लिख देनी होती है। इतना सा पोर्शन आपकी आइडेंटिटी बनती है हमेशा। यहाँ पे जैसे माइनस है और एक बार प्लस है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक बार भी माइनस आपको दिख रहा है तो यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी। a हो गया ये, b हो गया ये। तो मतलब कहने का x माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी, ठीक है। सो ये कैसे बनती है आइडेंटिटी डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आप ये डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी वैल्यूज़ मिस कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो प्लीज़ वो ज़रूर वॉच करें। सो यहाँ पे जितनी वैल्यू रह गई है वो सॉल्व कर लें साइड में, साथ में। सो ये वैल्यू हो जाएगी -6। तो यहाँ पर मुझे ये स्क्वायर में चाहिए, तो ये भी स्क्वायर में चाहिए। तो ये स्क्वायर में तभी लिख सकती हूँ जब मैं इसका रूट करके लिखूँगी। हम स्क्वायर में इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि एक्सरसाइज 7.4 में जो फॉर्मूलाज हैं वो हमें स्क्वायर में हमें उनकी आइडेंटिटी अप्लाई करनी होती है। मतलब अगर फंक्शन का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाइक दिस। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका यहाँ पर। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटीग्रेशन 2 का आंसर आ रहा है 1/2 ऑफ a, मतलब कांस्टेंट वैल्यू √6 log में फंक्शन माइनस कांस्टेंट फंक्शन प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, √6, फंक्शन क्या था पूरा x-1। तो ये आपके पास वैल्यू आई है कब, आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन 2, जब हमने हाफ इन एंगल रूल के हेल्प से इसको इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आए हैं, ठीक है। सो फाइनल आंसर तब है जब इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 को कंबाइन करके लिखोगे। अब इंटीग्रेशन 1 को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कंबाइन करके, दैट मीन्स 1/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 23 भी एग्जैक्टली कैटेगरी 5 से बिलोंग करता है एंड वो बहुत ही ईजी है। सो आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। सो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत 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 ईजी है क्योंकि ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है। अगर आप इसको हाफ एन एंगल रूल के हेल्प के साथ सॉल्व करके लिखते भी हैं तो ये बहुत ईजी है। 1 होना चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ, जो कि है। मिड वैल्यू को हमेशा एग्जैक्टली 2 से डिवाइड करो। जो भी वैल्यू आती है उसको क्या करना होता है, एग्जैक्टली इस मिड वैल्यू के बाद एडिशन करके उस वैल्यू का स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन करके उसी वैल्यू का स्क्वायर, और जो बाद में रह जाए टर्म बाद में उसके पीछे लिख दोगे। इतना सा पोर्शन अब आपके दोनों में पॉजिटिव है तो x+1 का होल स्क्वायर बन रहा होगा, मतलब ये a ये b का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a b, ठीक है। सो हमने इसको आइडेंटिटी से क्लोज करके लिख दिया है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते ही आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एग्जैक्टली 1, जिसको भी आप स्क्वायर में लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, राइट। सो अल्टीमेटली आपने इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आए हो और आप यहाँ पर अपना फॉर्मूला जो एक्सरसाइज 7.4 में बताया जाता है, दैट मीन्स आप अप्लाई कर सकते हो। फंक्शन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो जिसका मतलब क्या होता है 1/a tan इनवर्स फंक्शन अपॉन कांस्टेंट प्लस c। अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 1, और फंक्शन क्या है x+1। तो 1/1 tan इनवर्स फंक्शन की वैल्यू अपॉन कांस्टेंट की वैल्यू अपॉन कांस्टेंट की वैल्यू प्लस c। तो ये जो भी आपके पास ऑप्शंस होंगे उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। तो फाइनल आपका आंसर क्या है, एग्जैक्टली ये, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 भी देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत इजी है, ये भी कैटेगरी 3 का ही क्वेश्चन है। हाफ एन एंगल रूल के हेल्प के साथ सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर रूट के अंदर वाली वैल्यू को एग्जैक्टली साइड में लिख दो। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहली बात तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। पहला स्टेप मैं क्या करने जा रही हूँ, इसी इक्वेशन में से माइनस की वैल्यू कॉमन लिख रही हूँ, बाहर लिख दो। तो जैसे ही मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अगला स्टेप मैंने ये बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर नहीं है तो मुझे यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 4 से। अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए अपनी इक्वेशन को, क्योंकि मैं खुद से 4 से डिवाइड कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था, दैट मीन्स मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो जो कि मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया है। 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 4 से डिवाइड भी कर रही हूँ पूरी इक्वेशन को। जैसे ही मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँगी 4 से, आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, लाइक दिस।
तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ तो बन गया ना आपके पास 1 जो कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए होता है। और जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं तो आप यहाँ पे इसको 0 भी लिख सकते हो। मिड वैल्यू आपकी क्या बन गई है ये। हमेशा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जब आपके पास यहाँ पे 1 हो एक्स स्क्वायर के साथ, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि मिड वैल्यू को हमेशा 2 से डिवाइड करो। तो ये तो ऑलरेडी 4 डिनोमिनेटर में जा रहा है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 9/8 वैल्यू आई है। तो यहाँ पे 9/8 वैल्यू को आपको पता है कहाँ पे एग्जैक्टली फिट करना होता है। इस मिड वैल्यू के एग्जैक्टली बाद एडिशन करके उसका स्क्वायर माइनस करके उसी वैल्यू का स्क्वायर और जो पीछे रह जाए कांस्टेंट उसको पीछे सॉल्व करेंगे, राइट। सो यहाँ पर ये वैल्यू इतना सा पोर्शन आपका हमेशा आइडेंटिटी बनाता है, ये ध्यान रखना होता है आपको। और यही वैल्यू आती है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। जैसे अगर यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो बस प्लस की जगह माइनस की आइडेंटिटी बन रही होती है। तो हमने इसको आइडेंटिटी में लिख दिया इतने पोर्शन को। इतने से पोर्शन को आप स्क्वायर में ही रहने दो क्योंकि आपको स्क्वायर में ही चाहिए होता है। एग्जैक्टली ये वैल्यू किसके इक्वल ले आए हो, आप इसके इक्वल ले आए हो, ठीक है। अब क्या करो, सिर्फ इस माइनस को आपने कॉमन लिया था इसी इक्वेशन में से। इस माइनस को अगर मैं वापस से भेज देती हूँ तो आपके पास 4 तो चलो बाहर चल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपकी इस तरह से आ जाती है पॉजिटिव में और ये बन जाता है फंक्शन नेगेटिव में। सो माइनस को मैं ऑलरेडी आपको बताती हूँ कि आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो वापस जब आप सिंप्लीफाई कर देते हो, लेकिन जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आपकी एज इट इज़ जाती है, ठीक है। अब आपको रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू को फिट करना है, कर दो क्योंकि आप एग्जैक्टली इसके लिए ये लेकर आए हो, है ना। अगर ये रूट में 4 है बाहर जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। और आप इसको 1/2 को बाहर भी लिख सकते हो। और अंदर क्या वैल्यू रह गई है रूट के, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो अब आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अब आप अप्लाई कर सकते हो जो कि होता है 1/2 एज इट इज, जो कि होता है साइन इनवर्स फंक्शन की वैल्यू अपॉन कांस्टेंट की वैल्यू प्लस सी। 8x माइनस 9/8 और नीचे 9/8 चल रहा है, 8 से 8 कैंसल। सो आपका जो फाइनल आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 25। इसी के साथ आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 7.4 खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।